वापस चली जाओ अपने घर। नहीं जाएंगे हम, क्योंकि ये घर हमारा भी है। I'm sorry. बैजू, बैजू इतनी देर से बुला रहे, आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? अरे बटन टूट गया, जल्दी आइए यहाँ पे। हम कुछ मदद करते हैं? क्या मदद करोगी तुम? देखो तुम्हें ना पत्नी बनने का नाटक मत करो। और कौन सा बटन टाकने आता है तुम्हें? बैजू! हाँ, हमें आता तो नहीं है, पर हम तुम्हारे लिए दूसरी नई शर्ट निकाल सकते हैं। अभी निकालते हैं। तुम क्यों कर रही हो ये सब? हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। एक्टिंग करने का नाटक बंद करो, ठीक है? सॉरी। नमस्कार जानकी मिश्रा जी, नमस्कार नमस्कार। तो बताइए अब क्या सेवा करें हम आपकी? अरे आप क्या कह रहे हो? आपसे सेवा करवाएंगे, पाप लगेगा हमें। लेकिन उसका है साहब जी की उस दिन पार्टी में जो कुछ भी। हाँ वो हम जानते हैं, पार्टी में जो कुछ भी हुआ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। हमारी जो बिटिया है अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझती है, वो अपनी सास से माफी मांग लेगी। आप चिंता मत कीजिए। चलिए अब आप हमें यह बताइए कि फोन क्यों किया आपने? फोन किया है तो कोई ना कोई प्रयोजन तो अवश्य होगा। हाँ, निसंकोच कहिए। आपसे क्या छुपाए साहब जी? ये जो हमारी ननन जी है ना, बड़ी अड़ियल है। चांदनी बेटी तो माफी मांगती रही, बारिश में खड़ी होके भीगती भी रही, लेकिन ननन जी टस से मस ना हुई। हमें तो बड़ी चिंता हो रही है चांदनी बिटिया की। हम तो उसे अपनी बेटी राखी की तरह मानते और माँ की तरह ख्याल भी रखना चाहते हैं उसका, लेकिन अगर ख्याल रखना है तो हाँ, आपको उसका कुछ इंतजाम तो करना होगा। समझते हैं? ठीक है, आपको जो कुछ भी चाहिए उसकी लिस्ट भेज दीजिए संपत जी के पास, हो जाएगा। आप तो सचमुच महान हो, आपकी सेवा। और हाँ, एक बात और जानकी जी, क्षमा कीजिए आपकी बात को बीच में काट रहे हैं, लेकिन हम जो कहने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। देखिए, नीति सार में कहा गया है कि एक पत्नी का पहला गुण होता है करिए शूदासी, यानी एक पत्नी को अपने गृह कार्य में एक दासी की तरह सक्षम और दक्ष होना चाहिए। हम कुछ समझे नहीं। अरे भाई, कब तक आप हमारी बिटिया की चाकरी करती रहेंगी? हाँ? अरे आप सास हैं, सास। अब जरा सोचिए कि आपकी जब शादी हुई तो आप भी तो अपने पीहर के सारे ऐशो आराम को पीछे छोड़कर आई थी ना? हाँ? और आज देखिए, देखिए कैसे आपने बखूबी दो परिवारों की जिम्मेदारी को संभाल रखा है। एक स्त्री का जो ये सफर है ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यही सफर जो है वो उसके जीवन का सार भी है। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमने अपनी बिटिया के साथ बहुत लाड़ प्यार कर लिया। अब आप उसे थोड़ी सी जिम्मेदारी सिखाइए, घर का कामकाज सिखाइए, उसे भी थोड़ा कष्ट होने दीजिए। हाँ? आप समझ रही है ना हम क्या कह रहे हैं आपसे? जी जी,
बिल्कुल समझ गई। आप चिंता ना करें, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। हाँ चलिए ठीक है, रखते हैं। प्रणाम। संपत जी, आज के बाद जानकी जी जब भी आपसे कुछ मांगने के लिए फोन करें तो आप उनकी सारी बातचीत को रिकॉर्ड कर लीजिए। उनके घर भेजी हुई हर छोटी या बड़ी वस्तु, उसका बिल भी संभाल के रखिए अपनी फाइल में। हमने आज तक उन्हें जो भी सामान दिया है उस सब का सबूत चाहिए हमें। हमारी बिटिया कल रात भीगती रही बारिश में उनसे माफी मांगने के लिए, ये बात भी हमारे काम आएगी। मोहल्ले वाले तो हैं ही गवाही देने के लिए, बाकी जो बचा है वो ये बेवकूफ जानकी संभाल लेगी। भैया नाश्ता। अरे भाभी, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। ठीक है, अच्छा आपके लिए खाना लगा दूं? सॉरी। गुड़िया, हमें देर हो रही है, हम आज नाश्ता नहीं कर पाएंगे। अर्जुन सुनो ना प्लीज। अर्जुन, अर्जुन देखो, सुनो अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन आई एम सॉरी। अर्जुन, 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 अर्जुन सुनो ना। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। क्या कर रही हो तुम? बस करोगी अब? क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या साबित करना चाहती हो? और ये तुम माफी मांग रही हो या कोई जबरदस्ती कर रही हो? हाँ, एक बार मैं समझाते तो नहीं समझ में आती है ना तुम्हें कोई भी बात? हम नहीं चाहते हैं कि तुम इस घर में रहो। हम तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकते। बर्दाश्त नहीं कर सकते हमें? इतनी नफरत करते हो हमसे? तो फिर कल रात जब हम यहाँ बारिश में गिरने वाले थे, क्यों संभाला हमें? क्यों हमें घर के अंदर लेकर गए? क्यों सुबह तक जागते रहे सिर्फ ये देखने के लिए कि हम कैसा फील कर रहे हैं? क्यों हमसे माफी मांगने की कोशिश कर रहे थे तुम? और क्यों हमारे लिए साड़ी लेकर आए? बताओ, बताओ ना अर्जुन। क्योंकि तुम हमारी फिक्र करते हो जैसे हम तुम्हारी फिक्र करते हैं। जब दो लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे के बारे में फिक्र करते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं, तब वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। ये सच है ना अर्जुन? हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे ना? तो फिर अपने इस दोस्त को माफ नहीं करोगे? प्लीज। क्या कर रहे हो बैजू? चांदनी भाभी ने अदरक वाली चाय मंगाई है। आज से तुम चांदनी के लिए कोई भी चाय वाय नहीं बनाओगे। तो क्या आप बनाओगे? कंटाप दू एक। अब बैजो हमारी चाय। टोल, इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ? अब तुम सारे काम बैजू से कराओगी? अरे कभी ना कभी रसोई का काम तो सीखना पड़ेगा ना।
अरे बुरा क्यों मान रही हो? तुम एक लड़की हो, ऊपर से इस घर की बहू हो, तो कभी ना कभी शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो आज ही से श्री गणेश करते हैं। हाँ चलो गैस शुरू करो। हमें गैस चालू करना नहीं आता और हमने कभी चाय भी नहीं बनाई है। कभी ना कभी सीखना पड़ेगा, आ जाएगा, आसान होता है। चलो चाय का पतीला निकालो निकालो। मामी जी पतीला वहाँ नहीं, यहाँ है। पता है, हम देख रहे थे तुम कितने अलर्ट थे। चाय पत्ती कहाँ रखी है? पतीला लेकर आते हैं। हाँ जाओ जाओ, और चाय पत्ती भी लेके आना। ये वाला ठीक है? हम पूरे सोसाइटी के लिए नहीं बना रहे, अपने लिए बना रही है ना, छोटा लेके आना। हाँ, क्या है ना कि आज वो मेरा डिटॉक्स डे चल रहा है ना, इसलिए शायद मैं भूल रही हूँ। चलो कोई नहीं बैजू, भाभी को सिखा देना चाय कैसे बनती है, एक्सपर्ट बना देना, और हमारे लिए नींबू पानी बना देना। तुम बनाना। हाँ ऑल द बेस्ट। बैजू अब देखो, चाय बनाना तो हम बाद में सीख लेंगे। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे अर्जुन भैया को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? पूरी और आलू की सब्जी चाट चाट के खाते हैं। हाँ तुम हमें सिखाओगे? हम तुम्हारे भैया के लिए पूरियां और आलू की सब्जी बनाना चाहते हैं। हाँ अब शुरू करें। अरे अर्जुन भैया, आज आपने खाना नहीं लाया है। नहीं, आज हमने सोचा आज हम ढाबे में ही खा लेंगे, तो इसलिए हम आज नहीं ना, आज ही ना गुरु, आज आपके लिए जो है घर से एकदम खास लंच आया है। अच्छा अर्जुन भैया, हम चलते हैं, आपसे बाद में मिलेंगे। हम चलते हैं। जाओ जाओ। अरे गुरु सुनो तो, तुम कहाँ भाग रहे हो? तुम बुलेट ट्रेन की तरह यहाँ आओ, यहाँ आओ आगे। तुम बैठो यार यहाँ पे, तुम ना गुस्सा बहुत करते हो कभी कभी। बैठो बैठो। हाँ बैठिए बैठिए, अभी बैठिए भाभी जी। अरे गुरु ये लो। अरे भैया देखो भी। कोई बात नहीं, हम देखते हैं भाभी जी ने कौन सी नई नई वानगियां बनाई है। हाय हाय हाय, क्या महक है, मतलब हमारे तो मुंह में पानी आ गया। और आएगा भी क्यों नहीं पानी, भाभी जी ने खुद अपने हाथों से जो बनाया है। और देखे क्या है, अभी पूरी को भी देख लो। हाँ थोड़ी सैड स्माइली के जैसी है, लेकिन कोनो बात नहीं। अरे भैया जाना तो इसको पेट में ही है ना आखिर। और देखे क्या है, ओ तेरी आलू की सब्जी। अरे भैया आलू के टुकड़े देखो ना, कैसे दाल के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं। हम ना अभी खाएंगे, अब रोकना मत हमको आप। अच्छा है ना? अच्छा? अरे बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है भाभी जी। हमारी अम्मा आज तक हमारे लिए ऐसा खाना कभी नहीं बनाई, बताइए आप। गुरु एक बार तुम सिर्फ एक निवाला लो, उसके बाद ना तुम इस टिफिन को कभी किसी को छूने तक नहीं दोगे भैया, इतना अच्छा बना है। हम चेक कर देखते हैं। रहने दीजिए, लीजिए लीजिए लीजिए। ये क्या मनु भैया, आपने झूठ बोला हमसे। अरे भाभी जी सुनिए ना, हम आधा बोले सच आधा बोले झूठ। अच्छा सॉरी भाभी जी। देखा, सॉरी बोलना और माफ कर देना कितना आसान है। हमें भी माफी दे दो ना प्लीज। ठीक है, दे दी माफी। सच? मन्नू एक काम करोगे प्लीज? अरे बोलो तो सही एक बार। चांदनी के लिए एक आइसक्रीम लेकर आओगे? आइसक्रीम? अरे भैया हम यूं गए और यूं नहीं आएंगे। भाभी जी को हम थोड़ा सा टाइम देंगे भैया जी के साथ वार्तालाप करने के लिए। थैंक यू। आते हैं थोड़ी देर में।
थैंक यू सो मच। क्या है? क्यों कर रही हो ये सब? क्यों चाहिए तुम्हें हमारी माफी? हम मानते हैं कि हमें कुछ समय के लिए लगा कि हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, इसीलिए हमने तुम पर भरोसा किया, इसीलिए तुम्हें हमने नौकरी का सच बताया। लेकिन तुमने क्या किया? हमारे नौकरी का सच अपने पापा को बता दिया। इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है चांदनी। हम दोनों ना बहुत अलग लोग हैं। तुम हमें कभी समझ ही नहीं पाओगी। हमारी दुनिया, हमारी जिंदगी, हमारी हैसियत, ये सब बहुत अलग है। माना। माना कि हमारी दुनिया अलग है। पर इससे क्या फर्क पड़ता है अर्जुन, तुम ही बताओ। आज अगर तुम्हारी नाराजगी से हमें तकलीफ है तो इसमें हमारी और तुम्हारी हैसियत का क्या लेना देना? देखो, जरूरी तो नहीं है ना कि अगर दो लोग दोस्त बनना चाहे तो वो एक ही सोसाइटी और एक ही दुनिया से हो। चांदनी, जब दो इतने अलग अलग दुनिया से जब लोग साथ में आते हैं ना, तब लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते। दोस्त बनना तो बहुत दूर की बात है। चलो ठीक है, तुम्हारी हर बात मान लेते हैं, पर हमारे लिए एक सच्चाई ये भी है कि हमारी जिंदगी में तुम बहुत मायने रखते हो। हमें सच्चाई का आईना दिखाते हो तुम पर आंख बंद करके हम भरोसा कर सकते हैं। यकीन है हमें कि तुम हमारा कभी बुरा नहीं चाह सकते, और ये सबके बीच हमें दो अलग दुनिया का फर्क कभी महसूस ही नहीं हुआ। तुम ही बताओ अर्जुन, अगर ये दोस्ती नहीं है तो और क्या है? हमें जिंदगी में आज तक कभी कोई सच्चा दोस्त नहीं मिला तुम्हारी तरह। आज संस्कार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नरोत्तम सिंह ने उत्तर प्रदेश के अगले चुनाव के लिए साहिब जी यानी वनराज कन्नौजिया का नाम घोषित किया है। अगला चुनाव पार्टी साहिब जी के नेतृत्व में लड़ेगी। देखा चांदनी, ये तुम्हारी दुनिया है। कल को जब तुम्हारे पापा चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, तब तो तुम्हारी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। तुम अपने घर से बाहर निकलोगी तो 5-6 गाड़ियां होंगी, 10-15 बॉडीगार्ड होंगे, और वो तुम्हारी दुनिया है। और हमारी दुनिया, हमारी दुनिया वो है बिल्कुल अलग, जमीन और आसमान की तरह। तुम यहां पे क्यों आई? हमसे माफी मांगने? ठीक है, हमने आज तुम्हें माफ कर दिया। आज के बाद ना हम दोनों के बीच कुछ देने के लिए बचा और ना ही कुछ लेने के लिए। सब हिसाब बराबर, सब खत्म। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी। क्या सच में हमारे बीच कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। हमारी अधूरी